हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, जिसमें आज 6 फरवरी 2022 बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके आंसर की देखेंगे। तो इसमें जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पूरा लगभग 40 क्वेश्चन हैं और एक दो इसमें साइटोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एस्केरिस इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय। एस्केरिस का इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है। तो जो एस्केरिस है आप लोग जानते होंगे, एस्केलमिंथीज का सदस्य है, स्पीसीज है एक जीनस। तो अगर बात की जाए मॉस्किटो बाइट, तो मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, ठीक है। इसका जो एस्केरिस का इन्फेक्शन है, ये डिजीज कॉज करता है एस्केरियासिस। क्या बोलते हैं इसको? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एक कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। तो इसका राइट आंसर देखो, सीसी फ्लाई की बात की जाए तो सीसी फ्लाई जो है ग्लोसिना पाल्पेलिस इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम। इसके थ्रू ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, जो ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करता है, उस डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है। और अगला है कंज्यूमिंग अनकुक्ड पोर्क। तो इससे भी नहीं, इसका जो है स्केरिस का जो ट्रांसमिशन होता है ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर विद एग्स ऑफ स्केरिस। ऐसा वाटर या फूड जिसमें स्केरिस के एग प्रेजेंट हैं, अगर उसको कोई व्यक्ति फीड कर रहा है, खा रहा है, तो उससे स्केरियासिस डिजीज हो जाता है, स्केरिस का ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग पेयर्स ऑफ डिजीज एंड पैथोजन। इसमें कुछ डिजीज और उसके पैथोजन्स दिए हुए हैं, इधर डिजीज का नाम, इधर पैथोजन। आपको मैच करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है फाइलेरियासिस। ये वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई से होता है। किससे? इसको हाथी पाँव या पील पाँव भी कहते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो है बॉडी का, कोई एक पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा मोटा हो जाता है, फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियर वर्म होते हैं जो वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, इसके थ्रू ये इसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसका राइट आंसर पहला ही मैच कर रहा है। अगर काला आजार की बात की जाए तो काला आजार डिजीज ये किसके थ्रू होता है। इसका पैथोजन जो होता है वो होता है काला आजार का लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी। और किसके थ्रू में फैलता है? इस सेंड फ्लाई के बाइट के थ्रू फैलता है। अगला ऑप्शन था स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ट्राइपेनोसोमा से फैलता है, इसमें लिस्मेनिया दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस से फैलता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अगला है मलेरिया। तो मलेरिया, अब इसमें लिखा है फीमेल एनोफिलीज, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। ये फीमेल एनोफिलीज के थ्रू ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसका पैथोजन नहीं है एनोफिलीज। मलेरिया का पैथोजन तो होता है, क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राइट जो मैचिंग है वो पहला ऑप्शन है, फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियासिस डिजीज कॉज करता है वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, इसका पूरा नाम होता है। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस सबको मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बर्न डिजीज। ये कुछ डिजीज दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा छांटना है जो वेक्टर के थ्रू जिसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो येलो फीवर की अगर बात की जाए तो ये आरएनए वायरस के थ्रू डिजीज कॉज होता है। वायरस जो होता है फ्लेवी वायरस जीनस में आता है, ठीक है। तो ये जो है एडीज मच्छर से फैलता है। किससे? एडीज मॉस्किटो होता है, ठीक है, या हेमोगोगस स्पीसीज के थ्रू फैलता है। तो इसमें वेक्टर काम आता है, कौन सा? एडीज वेक्टर के थ्रू होता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा नॉट आ वेक्टर बर्न डिजीज, जो वेक्टर के थ्रू नहीं होता है। डेंगू फीवर, डेंगू भी एडीज एजिप्टियाई से फैलता है, एडीज एजिप्टाई। और वायरल फीवर जो है ये देखो एयर के थ्रू, या हम लोगों के छींक आती है कभी तो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उसके थ्रू फैलता है। तो इसमें कोई वेक्टर काम में नहीं आता है,
ये वेक्टर के थ्रू नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर बात की जाए मलेरिया की, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है और किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया को फैलाता है फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, वायरल डिजीज। जो वायरल फीवर है ये किसी भी वेक्टर के थ्रू नहीं स्प्रेड होता है, ये ऐसे ही इसका कम्युनिकेशन मीडियम से हो सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन एयर द्वारा हो जाएगा या छींक या खांसी के द्वारा हो सकता है। इस तरह से इसका इन्फेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला अजार, इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमडम फीवर, डमडम फीवर, काला अजार। तो ये किसके थ्रू फैलता है? देखो इसका पैथोजन जो होता है, कौन सा? पैथोजन, पैथोजन काला अजार डिजीज का पैथोजन होता है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनोवानी, डोनोवानी। लेकिन बात की जाए कि फैलता किससे है, तो ये फैलता है सैंड फ्लाई से। किससे? सैंड फ्लाई। ये फ्लेबोटोमस, फ्लेबोटोमस जीनस से बिलोंग करती है सैंड फ्लाई, जीनस, फ्लेबोटोमस जीनस से बिलोंग करती है। सैंड फ्लाई के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर सीसी फ्लाई की बात की जाए तो एक ग्लोसिना पाल्पेलिस सीसी फ्लाई, ये ट्रैपेनोसोमा जो होता है प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, उसके ट्रांसमिशन में यूज होता है। तो अगला क्वेश्चन है, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इससे पहले भी आपको बताए थे भी, एडीज मच्छर जो होता है, इन्फेक्टेड एडीज से येलो फीवर ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द पैरासाइट दैट इज आल्सो वेक्टर होस्टेज। तो ऐसा पैरासाइट जो वेक्टर की तरह भी कार्य करता है, तो फेसियोला हेपेटिका जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसियोला। इसका पूरा नाम होता है फेसियोला हेपेटिका, हेपेटिका। बहुत सारी स्पीसीज आती हैं फेसियोला में। तो ये एक पैथोजन भी है, पैरासाइट भी है और एक वेक्टर के जैसे भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ निमेटोड। इनमें से कौन सा निमेटोड के थ्रू? सूत्रक्रम, हिंदी में बोले तो सूत्रक्रम के थ्रू फैलता है। तो देखो अमीबियासिस जो है अमीबा के थ्रू होता है। किससे? अमीबा, अमीबा से होता है। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। तो ये तो प्रोटोजोआ होगा। बात की जा रही कौन सा निमेटोड है? लेप्रोसी, लेप्रोसी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। किससे? बैक्टीरिया, लेप्रोसी होता है बैक्टीरिया के थ्रू। इसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? हैंसन्स डिजीज। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम पे, स्किन पे, आइज पे, लाइनिंग ऑफ द नोज, जो नेजल म्यूकोसा होता है उस पर इन्फेक्शन करता है। माइक्रोबैक्टीरियम के थ्रू होता है। एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम। तो ये लेप्रोसी होता है बैक्टीरिया के थ्रू। फाइलेरियसिस, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, अभी आपको बताए थे फाइलेरियसिस। तो ये वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई एक निमेटोड होता है जिसके थ्रू फैलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फाइलेरियसिस ये निमेटोड के थ्रू एक से दूसरे में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8, हैंड पैकिंग एंड किलिंग ऑफ इंसेक्टिज। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कीड़ों को हाथ से उठाना और मारना एक किस प्रकार का मेथड है? तो ये अगर देखा जाए ऑप्शन इसमें मैकेनिकल मेथड और फिजिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में कोई मशीनरी यूज की जाती है, लेकिन इसमें कोई मशीनरी नहीं, आप फिजिकली हाथों से उठा के उसको मार रहे हो। तो कीड़ों को मारना जो है हाथ से उठा के, ये फिजिकल मेथड है। क्या है? फिजिकल मेथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज ट्रू अबाउट IPM। IPM के बारे में कौन सा सच है? तो इसमें पहला है, इट नेवर यूज केमिकल्स, इट यूज रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स, आइदर ए और बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ये बात कर रहा है मियोसिस की। किसकी? मियोसिस की। तो आपको बता दें मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट
इसमें एक स्टेज होती है पैकेटीन, इसमें कई सारी स्टेज हैं। लेप्टोटीन हो गया, ठीक है, फिर जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन, इसके बाद में आता है पैकेटीन, पैकेटीन। तो पैकेटीन में होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये लेप्टोटीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट हो जाएगा, पैकेटीन। ठीक है, आप लोग हमारे अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस के जो लेक्चर अपलोड हैं उसको डिस्कस करके गए होंगे तो 100% ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने मियोसिस के बारे में इतना डिटेल में बताया था, ये कि क्वेश्चन करवाया था। आप जाके वहाँ देख सकते हो, पूरा प्रूफ है इसके, आप देखोगे लेक्चर तो जितने भी एमसीक्यू अपलोड हैं वहाँ से मिलेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 11, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। पाचन तंत्र के वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की सूजन के कारण होने वाले रोगों के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अपेंडिक्टोमी। ये एक प्रकार की सर्जरी होती है, क्या है, अपेंडिक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा जब सीवियर केस हो जाता है तो उसको काट के निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं अपेंडिक्टोमी। और ऑप्शन बी है अपेंडिसाइटिस। तो ये डिजीज़ है, क्या है, ये इन्फ्लामेशन जब हो जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में तब उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से घुमाए हुए हैं, बाकी आसान ही पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। बहुत ही आसान है, अगर आप एक एक भी इसमें से एलिमिनेट करोगे तो आराम से कर लोगे। पहला देखो, पहले मलेरिया दे रहा, मलेरिया जानते ही हो किससे होता है, प्रोटोजोआ से, तो ये एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया ना, बैक्टीरियल डिजीज देखना है। अगर इसमें देखो मम्स पहले दिया, तो मम्स वायरस के थ्रू होता है। इसमें देखो गाल होते हैं हमारे चिक्स, ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पेन होने लगता है, इसको हिंदी में गलसुआ भी बोलते हैं मम्स को। ठीक है, तो मम्स कैसा है, वायरस से होता, तो ये इसमें भी राइट आंसर नहीं होगा ना ये, क्योंकि मम्स आ गया, वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू होता है। फिर अगला है ऑप्शन सी, प्लेग, लेप्रोसिस, डिप्थीरिया। ये तीनों कैसे हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कैसे हैं, बैक्टीरियल डिजीज। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला भी था मेसल्स और ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनिस। तो इसमें टिटेनिस ये तो बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, टिटेनिस किससे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी ये माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, तो लेकिन ये मिसेल्स नहीं होता है, बैक्टीरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेग, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 13, देखो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिनका हो गया एग्जाम उसकी तो मान लो अच्छे से प्रैक्टिस किए तो अच्छा एग्जाम निकल गया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जिनका ये DDU का एग्ज़ाम हो गया वो कल होने वाला है, तो उसमें जेनेटिक्स और साइटोलॉजी का पार्ट लगभग पूछा जाएगा 100%। तो आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल अवेलेबल है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विब्रियो कालेरी इज अ मोटाइल बैक्टीरिया व्हिच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। विब्रियो कालेरी ये कैसा कामा आकार का होता है, देखो पढ़े होगे ना कौन कौन से बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं, तो कामा आकार का होता है। इसमें पूछा है कि इसका जो फ्लैजिला होता है वो किस टाइप का होता है, लोफोट्राइकस, पेरीटाइकस, मोनोट्राइकस या एम्फीट्राइकस। तो मेनली इसका जो फ्लैजिला होता है तो वो मोनोट्राइकस होता है, इसलिए ग्रुप मोनोट्राइकस में रखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं विब्रियो की जिसमें पेरीटाइकस और एम्फीट्राइकस भी देखने को मिलता है। कैसा, पेरीट्राइकस और एम्फीट्राइकस। तो इसके लगभग दोनों ऑप्शन सही होते दिख रहे हैं, क्योंकि एम्फीट्राइकस इसमें बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन है। अब देखो कैसे आंसर की आती है, वहाँ से कौन सा सही माना जाता है। इसमें तीनों ये करेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन मोनोट्राइकस इज बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस काउजेस ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बात कर रहा है, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम। तो एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस काउजेस लेप्रोसी इन ह्यूमंस। लेप्रोसी डिजीज जो है, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं हम लोग, ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? तो साल्मोनेला जो होता है, साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड होता है। कौन सा डिजीज? टाइफाइड होता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, तो ये तो टाइफाइड कॉज करेगा। माइक्रोबैक्टीरियम की अगर बात की जाए तो माइक्रोबैक्टीरियम से क्या होता है? लेप्रोसी होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। टीएमबी एक वायरस है जो प्लांट वायरस टोबैको मोजेक वायरस डिजीज कॉज करता है। कौन सा? टोबैको मोजेक डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और मोनोसिस्टिस एक प्रोटोजोआ है। तो इसमें पूछा था लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो दुर्दम मलेरिया होता है, तृतीयक मलेरिया, तृतीयक का मतलब आवर्तीय पीरियोडिक डिजीज है ना, पीरियोडिक फीवर आता है, हर तीसरे दिन बुखार आता है इसमें, टर्सियन मलेरिया में। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसके थ्रू टर्सियन मलेरिया होता है। मैलिग्नेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में दुर्दम फीवर बोलते हैं, दुर्दम मलेरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एंट अमीबा जिंजिवेलिस फाउंड इन द बक्कल कैविटी ऑफ मैन कॉजेज। तो बात की जब एंट अमीबा जिंजिवेलिस की, तो हमारी मुख गुहा जो होती है, बक्कल कैविटी, उसमें प्रेजेंट होता है। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया मतलब प्रोटोजोआ है अमीबा, जो कि एंट अमीबा एक बैक्टीरिया, ये मनुष्य में पहली बार यही सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो ये इसमें से कोई भी डिजीज़ नहीं कॉज करता है, नो डिजीज़ कॉज। ठीक है, इससे गम्स जो होते हैं हमारे, गम मसूड़े, उसमें सूजन वगैरह हो सकती है, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। लेकिन पायरिया की बात की जाए, ब्रोंकाइटिस, अमीबिक डिसेंट्री, तो ये इससे नहीं होता है। इसको पेरियोडेंटाइटिस भी बोलते हैं पायरिया को, ये इससे नहीं कॉज होता है। और ब्रोंकाइटिस की बात की जाए तो लंग की जो ब्रोंक्यूल्स होता है, उसमें जब बहुत ज़्यादा म्यूकस का जमाव हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और अमीबिक डिसेंट्री जो होता है, अमीबिया पेचिस, तो ये किसके थ्रू होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होता है, अमीबा के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच बर्ड और एनिमल इज रेज्ड इन लार्जेस्ट स्केल इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़े पैमाने पे पाला जाने वाला पक्षी या जानवर, तो इसमें से हैन जो है मुर्गी, इसका सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ ब्रॉयलर पोल्ट्री इज। जो ब्रॉयलर कुक्कुट पालन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मीट, मांस का उत्पादन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मीट। ठीक है, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन, ब्रॉयलर पोल्ट्री, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चिकन इज आल्सो कॉल्ड। जो चिकन होता है, एक मुर्गों को और भी क्या कहा जाता है? तो ये जो रेड मीट होता है, लाल मांस, इनको लाल मांस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिल्क इज ऑफ टाइन फॉर्म। सिल्क, तो आप लोग ये तो काफ़ी मान के चलो वही 10th से ही पढ़ते आ रहे हो। तो रेशम जो है, रेशम किससे प्राप्त होता है? बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोरी जो होता है, इससे प्राप्त होता है। कीट है, एक प्रकार का कीड़ा है, इंसेक्ट है, जिससे सिल्क प्राप्त होता है। लेसिफर, जो लेसिफर लाका है, इससे लाख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाख। तो आपका जो 21 का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोम्बिक्स मोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ फिशेस। मछलियों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो आपको बता दें, एक जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है बायोलॉजी के अंदर, उसमें एक शाखा होती है इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? इक्थियोलॉजी। इस इक्थियोलॉजी के अंदर हम लोग फिश की स्टडी करते हैं। किसकी? फिशेस की स्टडी करते हैं। तो राइट आंसर आपका
ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। अगर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में बात करें एनर्जी के फ्लो की तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी? यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होती है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट में सबसे पहले सन से आएगी, किससे? सन से पहले एनर्जी मिलेगी प्लांट को, फिर प्लांट से मिलेगी किसको? एनिमल्स को। तो ये सन से प्लांट, प्लांट से एनिमल आ रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एनिमल से प्लांट में चली जाए या प्लांट से सन के ओर फ्लो हो इसका। तो इसका हमेशा एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग कर ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है 24, व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का एकमात्र कौन सा स्रोत है? तो सबको पता है सन जो सूर्य है, इसके थ्रू ही सबको ऊर्जा मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज। अगर पोषक तत्वों का प्रवाह देखा जाए किसी एक इकोसिस्टम में, या आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसमें इकोसिस्टम भी लगाना चाहिए था। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ बता रहे हो आप? एक पौधे के अंदर या एक एनिमल के अंदर पूछ रहे हो, तो आधा अधूरा फिर भी आप लोग जान गए होंगे कि क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो देखा जाए तो साइक्लिक होता है। कैसा होता है? साइक्लिक। अब किस तरह से होता है आपको बता दें हम। मान लो कोई एक प्लांट्स, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन वगैरह बनेंगे, अब प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा, इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसको एनिमल खाएगा। एनिमल में उदाहरण हमारा ही ले लीजिए, मनुष्य का। ठीक है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग की बात करें या कोई भी जंतु है, वो प्लांट को देखो, प्लांट को पहले बहुत सारे ऐसे खरगोश है खा लेता है ना, खरगोश है, रेबिट, तो वो एनिमल में आ जाएगा। अब वो प्रोटीन इसमें चला गया, मतलब जो नाइट्रोजन था वो कहाँ चला गया? एनिमल में। अब एनिमल के सूसू पोटी के थ्रू जाएगा सॉइल में। कहाँ जाएगा? सॉइल में। अब सॉइल में उसको बैक्टीरिया और फंगस जो होंगे उस प्रोटीन और अमाइनो एसिड को क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। तो ये नाइट्रोजन देखो प्लांट से गया एनिमल में, एनिमल से सॉइल में, सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज किए, और सॉइल से फिर से क्या होगा? प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे जो सॉइल में पहुँच गया है। तो देखिए किसी भी न्यूट्रिएंट्स का इसी तरह से साइक्लिक फ्लो होता है। क्या होता है? साइक्लिक फ्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ येलो पार्ट ऑफ एग। कितना आसान क्वेश्चन पूछा, तो इस तो सबको पता होगा, योल्क बोलते हैं इसको, योल्क, एग योल्क, जर्दी, अंडे की जर्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, which form of sun's energy is trapped by the producer in the energy flow। ऊर्जा प्रवाह में उत्पादकों द्वारा रोकी जाती है ऊर्जा, वो कौन सी होती है? प्लांट जो यूज करते हैं वो कौन सी ऊर्जा है? तो देखो सन से दो प्रकार की लाइट निकलती है। जो सन है इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक होती है लाइट एनर्जी और दूसरी होती है हीट एनर्जी। कैसी? हीट एनर्जी। तो बात की जाए प्लांट की, तो प्लांट जो है, प्लांट्स ये कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? लाइट एनर्जी को। और हीट एनर्जी है फोटो फॉस्फोरिलेशन वगैरह जो है, इन सब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, इन सब चीज़ों में। ठीक है, अदर कार्यों में यूज की जाती है, किसी चीज़ को हीट उट करना है उसमें। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे प्लांट्स की, जो ऊर्जा के या एनर्जी के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, वो लाइट एनर्जी को, सन की लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी % ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल। इसमें पूछा गया है कि जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम में, वो एक लेवल से अगले लेवल में कितने % का होता है? तो ये 10% होता है। 10% का नियम सब लोग जानते ही होंगे, लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। इसको किसने दिया था ये भी जानते हो, साइंटिस्ट थे लिंडमैन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था 10% वाला कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, देखो मान लो सन से 1000
1000 कैलोरी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई प्लांट में, किसमें, प्लांट में। तो प्लांट क्या करेगा, इसका 10% यूज करेगा, कितना, 10%। अब 1000 का 10% कितना हुआ, 100, तो 100 केल्विन ये यूज करेगा और बाकी 900 केल्विन जो है आगे भेजेगा। अब 900 में से जो एनिमल है, एनिमल, तो ये 100% यूज कर 10% यूज करेंगे, मतलब 90 केल्विन, और आगे 810 कैलोरी जो है एनर्जी आगे भेज देंगे। तो 10% यूज कर रहे हैं, जितने भी स्टेप हैं हर लेवल 10 सब यूज कर रहा है, बाकी 10% आगे भेजेंगे। तो इसको बोलते हैं 10% का लॉ। इसको लिंडमान साइंटिस्ट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया ट्रोपिका। लिस्मेनिया ट्रोपिका ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इसके कारण कौन सा डिजीज होता है, तो अगर पहला बात किया जाए काला आजार डिजीज़, तो काला आजार डिजीज़ जो है ये किसके थ्रू होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी। बात क्या है लिस्मेनिया ट्रोपिका का, तो लिस्मेनिया ट्रोपिका जो है इससे स्पंडिया डिजीज़ होता है, कौन सा, स्पंडिया डिजीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए स्लीपिंग सिकनेस की, तो ये किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा से होता है, किससे, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये सब हैं इसकी स्पीसीज। इसको आप लोग देखिए, ट्रिपेनोसोमा का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, पूरा डायग्राम के थ्रू उसका इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट, मेडिसिन कौन सी यूज होती है, सब कुछ बताया हुआ है, डिटेल में पढ़ लीजिए आप लोग जाके। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटफिश। इसमें से कौन सी कैटफिश है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मार्जर मत्स्य है। तो जो वेलेगो आटू होती है, वेलेगो आटू, ये एक प्रकार की कैटफिश है, ठीक है। कैसी है, फ्रेश वाटर कैटफिश है वेलेगो आटू। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम मोती है, तो इसमें से जो क्रीम मोती है, कौन सा, क्रीम पर्ल, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन हनी। तो अगर हनी, शहद की बात की जाए, तो इसमें मैन सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है वो होती है फ्रक्टोज की, किसकी, फ्रक्टोज एक मीठी शुगर है, ठीक है, स्वीट शुगर। ये लगभग 38.2% पाई जाती है हनी में, लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो सेकंड नंबर पे जो आता है तो ग्लूकोज होता है, क्या, ग्लूकोज। ये लगभग 32% पाया जाता है, किसमें, हनी में। तो शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि 32% पाया जाता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जो हनी होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत पाए जाते हैं, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, डाइसेकेराइड जैसे माल्टोज है, ये सब, लेकिन एक कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ इज। जो अर्थ पे, पृथ्वी में सबसे पहली सेल आई थी कोशिका, वो कौन सी थी, तो थे प्रोबायोंट। कौन से, उनका नाम था प्रोबायोंट, नाम दिया गया था। वो कोई रियल सेल नहीं थी। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सारे पार्ट जो हैं और प्रोटीन एक पास इकट्ठा होकर इस तरह से ऐसी संरचना बन गई थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए ये सब पाए गए थे, तो जो कि सेल्फ रिप्लिकेट करने में रिस्पॉन्सिबल थे वो, ठीक है, कर अपने आप 100% कर सकते थे, तो उसको प्रोबायोंट नाम दिया गया था। वो अर्थ पर पहली सेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अगर पुराने समय की बात की जाए, जब ओरिजिन नहीं हुई थी अर्थ पर, लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई थी, उस समय कौन सा, इनमें से कौन सा जो है प्रेजेंट नहीं था एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, इन परमाणुओं या यौगिकों में से, अणुओं में से कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से और अगर पूछा जाता तो ऐसे पूछते कि किस, देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेकिन ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, मुक्त रूप में नहीं थी, ये वाटर के रूप में प्रेजेंट थी।
अब वाटर में H2O मतलब ऑक्सीजन होता है ना, लेकिन ये मुक्त रूप में नहीं प्रेजेंट थी। मीथेन की बात की जाए तो मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर ये सब प्रेजेंट थे। आप लोग मिलर का एक्सपेरिमेंट तो पढ़े होंगे क्लास 12 में, तो उसमें देखते हुए मीथेन और हाइड्रोजन और वाटर वेपर 3:1:3 में लिया गया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन मुक्त रूप में प्रेजेंट नहीं थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। तो प्रजातियों की जो उत्पत्ति है, स्पीसीज की ओरिजिन कैसे हुई, तो ये तो नेचुरल सिलेक्शन, देखो डार्विन ने दिया था बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ था। प्राकृतिक चयन के थ्रू ओरिजिन की, लाइफ की ओरिजिन हुई थी, स्पीसीज की ओरिजिन हुई थी। तो इसमें दो ये जो है लास्ट वाले, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये दोनों आंसर लगभग सही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इसको परसेंटेज काफ़ी मिलेगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जीन पूल टू अनदर जीन कॉल्ड। ये जो होता है एक जीन पूल से दूसरे में जीन का स्थानांतरण, ट्रांसफर, इसको बोलते हैं जीन फ्लो। क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, जीन फ्लो बोलते हैं। बात की जाए म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। ये जो है इसको हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं। म्यूटेशन होता है सडन चेंज ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। अगर डीएनए के किसी पार्ट में या उसके न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, इवन अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस होता है उसके कोडोन में भी अगर चेंज आ जाता है, सडन चेंज, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। स्पेसिएशन क्या है, ये इसको बोलते हैं प्रजातिकरण। ठीक है, स्पीसीज का सिलेक्शन उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं आनुवंशिक झुकाव, हिंदी में आनुवंशिक झुकाव बोलते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन चेंज ऑफ जीन इन जीन पूल, जीन पूल के अंदर अचानक से जीनों में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, हार्डी वीनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन फ्लो। एक जीन पूल से दूसरे में जीनों का प्रवाह जो होता है ट्रांसफर, उसको जीन पूल क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसमें अगर बात करें पहला माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ तो ये भी जो है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगर बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे होता है। ठीक है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रोकैरियोटिक जैसे बिहेव करता है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन अगर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही होता है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा होता है, इसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस तो होता नहीं। और इसके जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो कोई क्रोमोसोम जैसी संरचना इसके अंदर नहीं मिलती है, गुणसूत्र। तो इस तरह से ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है क्रोमोसोम, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक सही माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो, अब शिक्षक क्या मानते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39, बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग। अगर बात किया जाए जैव विविधता की, बायोडाइवर्सिटी की, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सटीक है। पहला है द वे स्पीसीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो पहले ही मिल गया आपको, देखो प्रजातियों के एक दूसरे से भिन्न होने का तरीका जो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन आगे भी देखते हैं ऑप्शन, द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एनवायरनमेंट। वातावरण में मौसमी और दैनिक परिवर्तन को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एनवायरनमेंट। वातावरण पर भौतिक कारकों का प्रभाव। फिर है ऑल जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, इसके अंदर ये सब प्रकार की जितने भी प्रकार की डाइवर्सिटी आती हैं, ऑल जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, सभी आनुवंशिक और प्रजाति विविधता को ही जैव विविधता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है, पॉलीजेनेटिक सिस्टेमेटिक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग।
जातिवृत्तीय क्रमबद्धता जो है निम्नलिखित पर आधारित होती है किस पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीनियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? जीनियोलॉजी, वंशवृंत। तो आशा है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा टफ थे, बाकी आसान ही थे क्वेश्चन, बहुत ही आसान। कुछ क्वेश्चन तो इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत ही इजी थे, केवल टिक करना था, पढ़ के टिक करने वाले थे। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, इसको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको इस पेपर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम भी बचे हुए हैं तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 600-700 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो 100% क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं जाएगा, सब वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं विद प्रूफ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब टाइम कम है भाई, तो थ्योरी अच्छे तो पढ़ नहीं सकते हो, तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।